Hello students, in this video we will continue further with chemical reactions and equations. This is the last part of this chapter now. अब तक हम लोगों ने काफी सारा chapter cover कर दिया है. In the previous video we had looked at displacement reaction, double displacement reaction. Okay. Now we will look at the last types of reactions. Those are oxidation and reduction reactions. Now normally ये जो concept है ये बच्चों को थोड़ा सा tricky और difficult जाता है. सो एट द एंड ऑफ द ईयर हर बार बच्चे बोलते हैं कि सर ये वापस रिवाइज करवा दो. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो वेल. ओके, आपको ना समझ में आए तो यू कैन जस्ट रिवाइंड इट अगेन, रीप्ले इट. अच्छा, 2-3 बार देखो ताकि ये कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट ऑफ नाउ विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है. नाउ डेफिनेशंस ओवर हियर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So when I say oxidation reaction के there are two definitions. One, it is adding of oxygen to a compound. Adding of oxygen to an element or compound. Element or compound. And second definition is okay, removing hydrogen from the compound. Removing hydrogen from the compound. Okay, now there is one more definition, third definition that you should remember is when I say oxidation reaction is simply removing electrons from an element or compound. Okay, so oxidation reactions के 3 definition है. ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन ऐसे आप याद रख सकते हो, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द कंपाउंड, और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एलिमेंट और कंपाउंड. इन तीनों को हम लोग कहते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करें. सो जैसे कार्बन है, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड इट कैन फॉर्म लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस. दिस इज गैस, दिस इज सॉलिड. ओके, वी हैव टू बैलेंस दिस. सो ये 2 हो जाएगा एंड ये भी 2 होगा. नाउ यू माइट से कि सर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनता है. कार्बन डाइऑक्साइड कब बनता है? व्हेन यू हैव एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. But if you have limited supply of oxygen, limited supply, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है. दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड. Now if you look at this reaction, यहां पे क्या हो रहा है? कार्बन जो है, कार्बन में आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो ना, तब जाके कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है. सो आई कैन राइट ओवर हियर ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन. Oxygen is added to carbon. Now since oxygen is added to carbon, therefore I can say this becomes adding of oxygen is an oxidation reaction. So because we are adding carbon to oxygen, we are adding oxygen to carbon, I'll say carbon is oxidized. Carbon is oxidized. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. ओके, लेट्स से यू हैव कॉपर ऑक्साइड, या एक काम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं. लेट्स से यू हैव कार्बन मोनोऑक्साइड. अच्छा, यू ऐड ऑक्सीजन टू इट, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो दिस इज 2, दिस इज 2, गैस गैस गैस. नाउ इन दिस केस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसमें आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, एंड जब आप इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है. सो आई कैन से नाउ ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन इज एडेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड. सो सिंस हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, इसमें हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, से
this is getting oxidized. So carbon monoxide is oxidized. I hope this is clear to you. इसमें आपको अब भी कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है. Let me give you next example, that is, okay, let's say you have HCl. Okay, HCl में आप सोडियम ऐड करो. सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. कल हम लोगों ने वो रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी. तो व्हाट विल हैपन इज सोडियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन. सो नाउ आई विल गेट NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, नाउ इन दिस केस, so if I have to balance this, this will be 2HCl, 2Na, 2NaCl. Okay. Now in this reaction what is happening is, आप HCl में से हाइड्रोजन निकाल रहे हो ना, you are removing hydrogen from HCl. Since you are removing hydrogen, okay. Now in this example, ये ना वो एग्जाम्पल है जहां पे ये जो डेफिनेशंस हम लोगों ने लिखी हुई है, ये डेफिनेशंस विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर. ओके, ना यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये दिखाई दे रहा है ना, इस कंपाउंड में से वी आर रिमूविंग हाइड्रोजन, सो सिंस यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कंपाउंड, आइडियली रिमूविंग हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, करेक्ट. सो बाय दैट लॉजिक आप क्या कहोगे, HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. बट ये जो कंक्लूजन है, दिस कंक्लूजन वुड बी रॉन्ग. ये जो कंक्लूजन है ये रॉन्ग कंक्लूजन है, क्योंकि कुछ कुछ अब ऐसे रिएक्शंस होते हैं विच आर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एनालाइज. इसके लिए आपको हायर कंसेप्ट्स पता होने चाहिए. आपको याद है कल मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव वैलेंसी दिखाता है, +1. ओके, ठीक है. सोडियम जो है, यहां पे सोडियम अपने एलिमेंट वाले स्टेट में, एलिमेंट वाले स्टेट में मतलब ना ही इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही इस पे कोई नेगेटिव चार्ज है. तो सोडियम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेल, तो सोडियम पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो आई जस्ट पुट इट 0 ओवर हियर. ओके, नाउ व्हेन सोडियम कंबाइंस विद क्लोरीन, सो वी नो द वैलेंसी ऑफ सोडियम. मैंने आपको उस दिन लिस्ट दी थी, उसमें सोडियम की वैलेंसी जो होती है दैट इज +1. ओके, सो सोडियम क्या हो रहा है कि सोडियम इज फॉर्मिंग अ कैटायन, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सोडियम इज टर्निंग इनटू अ कैटायन. हाउ आर कैटायंस फॉर्म्ड, आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. So I can say sodium is donating electrons, or we are removing electrons from sodium. So if you are removing electrons from sodium, ये removing electrons from an element or a compound is a definition of oxidation reaction. So now I can say therefore sodium is oxidized in this case. Sodium is oxidized. ठीक है. So sometimes the definitions will not give you a correct answer. Okay, the best definition is this, जो आपको हमेशा correct answer देगा. Removing electrons from an element or compound is basically your oxidation reaction. Okay, oxidation reactions के और examples दिखते हैं, जैसे for example you have CuO plus H2. Okay, you will get Cu plus H2O. Okay, now in this reaction what is happening is, if you see your product, it is H2O. इसका मतलब हम लोग हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं. वी आर एडिंग ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन. राइट ओवर हियर, ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन. So because oxygen is added to hydrogen, I'll say hydrogen is getting oxidized. Hydrogen is oxidized. I hope there is no doubt in this. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. Okay, I repeat it. Okay, यहाँ पे if you look at your product, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम जो है, ऑक्सीजन एटम ये यहां से यहां पे ट्रांसफर हो रहा है.
So oxygen is getting attached to H2. We are adding oxygen to hydrogen. So because oxygen is added to hydrogen, I will say hydrogen is oxidized. Okay. Let me give you one more example. Let's say you have magnesium. Okay. Now magnesium, if it donates 2 electrons, whenever any atom donates electrons, it will get a positive charge, magnesium 2 plus. So again in this case you can say that magnesium is donating electron. So write it over here. Magnesium is donating electron. So that is why magnesium is oxidized. It is oxidized. Magnesium is oxidized. ठीक है. So I hope you have understood this. Okay, कि oxidation क्या होता है? Either you add oxygen or you remove hydrogen, but this is not the example. मैं एक काम करता हूँ, आपको और एक example देता हूँ जहाँ पे you are removing hydrogen. Okay. So say for example, you have this reaction. Okay. H2S, you add chlorine to it. What you get is HCl plus sulfur. Okay, ये आपका balanced reaction है. So H2S is in gaseous state, chlorine is in gaseous state, this is in gaseous state, and this is, let's say, in solid state. Okay. Now if you look at this reaction, what we are doing is you're removing hydrogen from this compound, and when you're removing hydrogen from this compound, you're not replacing it with any other thing. आप हाइड्रोजन को हटा रहे हो, बट हाइड्रोजन को किसी और से रिप्लेस नहीं कर रहे हो ना, आप बस सिंपली हाइड्रोजन हटा रहे हो, तो आपको बस क्या बचेगा, यहाँ पे सल्फर बच जाएगा. सो यहाँ पे आई विल से हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम H2S, is removed from H2S, and it is not replaced by some other element. So that is why I can say that H2S is, I'll say we are removing hydrogen from H2S. Now removing hydrogen from the compound is also an oxidation reaction. So I'll say H2S is oxidized. यह hydrogen sulfide होता है. So hydrogen sulfide is oxidized. Is this fine? अच्छा, if you compare this reaction, यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप हाइड्रोजन तो रिमूव कर रहे थे, बट देन वी वर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन विथ सोडियम ना, क्योंकि फिर क्लोरीन बिकेम NaCl. आपको समझ में आ रहा है? बस अगर जो आप हाइड्रोजन बस हटा रहे हो, एंड इफ यू वुड हैव जस्ट गॉट क्लोरीन, अगर जो मान लो बस क्लोरीन मिल जाता, तो यू कुड हैव सेड कि HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, बट यहां पे वी आर नॉट गेटिंग क्लोरीन, आपको क्लोरीन नहीं मिल रहा है. यहां पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन निकल तो रहा है, बट इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय सोडियम. So that is why we cannot say कि HCl is getting oxidized, because you are not just removing hydrogen, you are basically removing hydrogen and adding sodium. So it is basically replacement of hydrogen. Okay, यहाँ पे जो हो रहा है that is replacement of hydrogen. So replacement of hydrogen is not oxidation. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन. आपको बस हाइड्रोजन क्लीनली हटा देना है. यहां पे वही हो रहा है इस कंपाउंड के अंदर. हाइड्रोजन आप एक्चुअल में बस हटा रहे हो. सो व्हेन यू रिमूव हाइड्रोजन, बस सल्फर बच जाएगा. सो दैट इज व्हाई वी से दैट H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. प्लीज गो थ्रू दीज एग्जांपल्स वंस अगेन. नाउ वी विल गो ऑन टू रिडक्शन रिएक्शंस. Now रिडक्शन रिएक्शन की 3 डेफिनेशंस है. एग्जैक्टली ये ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है. तो ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने कहा था एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, आई विल से यहां पे रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन. ओके,
फिर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कहा था कि रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे जैसे एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। एंड थर्ड डेफिनेशन हम लोगों ने वो कही थी कि वहां पे ऑक्सीडेशन वाज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके ना, हम लोगों ने जो प्रीवियस एग्जांपल्स देखे हुए हैं वो हर एक एग्जांपल वापस और एक बार स्टडी करता है। जैसे सबसे पहले ये एग्जांपल है, यहां पे क्लोरीन क्या हो रहा है कि आप हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड कर रहे हो, इसलिए HCl बन रहा है, करेक्ट। सो बेसिकली हाइड्रोजन इज एडेड टू क्लोरीन, सो वेन एवर यू एड हाइड्रोजन आई से इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन। सो यहां पे आई राइट दिस अगेन, H2S plus Cl2 giving you 2HCl plus sulfur. Let me write over here, hydrogen is added to chlorine, hydrogen is added to chlorine, and because hydrogen is added to chlorine, I'll say chlorine is reduced, ठीक है, फाइन। सिमिलरली इफ वी लुक एट आवर प्रीवियस रिएक्शंस, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन देखते हैं, ओके, CuO प्लस H2 गिविंग यू Cu प्लस H2O। यहां पे हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड बट यू आर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम दिस कंपाउंड ना, आई कैन राइट ऑक्सीजन इज रिमूव्ड from CuO, and whenever you remove oxygen, हम लोगों ने लिखा हुआ है कि removing of oxygen is also a reduction reaction. So in this case I can say that CuO is reduced, CuO copper oxide is reduced. Okay, similarly आप नहीं, इनमें से कोई भी वो रिएक्शन, let's look at a new reaction. Okay, let's say okay, you have H2 plus O2 giving you H2O. Okay, so this is 2, this is 2, this is gas, let's say liquid. Okay, now in this case finally H2O बन रहा है, so what I can say is आप हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो ना, तभी जाके H2O बन रहा है। सो आई कैन राइट ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन। Now whenever you add oxygen it becomes an oxidation reaction. On adding of oxygen is an oxidation reaction. So I'll say hydrogen is oxidized. Similarly you can also say water कैसे बन रहा है, ऑक्सीजन में आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तब वाटर बनता है। ये ऑक्सीजन है, इसमें अगर जो आप हाइड्रोजन ऐड करो तो व्हाट यू विल गेट इज वाटर। सो आई कैन राइट हाइड्रोजन is added to oxygen. Okay, hydrogen is added to oxygen, so I can say oxygen is reduced because adding of hydrogen is a reduction reaction. So यहाँ पे because you are adding hydrogen to oxygen, you can say oxygen is reduced. Okay, the definitions are very very important. Okay, extremely important. इनको ये definitions में ही बहुत बार बच्चे वो गड़बड़ कर देता है, they forget the definition. आपको बस ऑक्सीडेशन की डेफिनेशंस याद रखनी है तो रिडक्शन की आप अपने आप से याद रख दोगे। ओके, किसी भी एक की, इधर ऑक्सीडेशन की आप डेफिनेशन याद रखो या रिडक्शन की याद रखो, ठीक है, जो भी आपको इजी लगता है उसकी आप डेफिनेशंस याद रखो। ओके, so I hope now you have understood what are oxidation reactions, what are reduction reactions.
If I have to give you one more example, let's do one more example. Let's say you have MnO2, that is manganese dioxide. When it reacts with HCl, okay, what you get is manganese chloride, MnCl2 plus Cl2 plus H2. Okay. Now let's try to understand what is getting oxidized, what is getting reduced. Now if you look at HCl, पहले HCl से start करता है. आप HCl में से हाइड्रोजन हटा रहे हो और आपको प्योर क्लोरीन मिल रहा है ना. डोंट लुक एट दिस. यहां पे हाइड्रोजन इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय मैंगनीज, बट देयर इज ऑल्सो दिस क्लोरीन विच इज जस्ट प्योर क्लोरीन. और ये आपको कैसे मिल रहा है? बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कंपाउंड. यू आर नॉट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन, यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन सो दैट यू आर गेटिंग क्लोरीन. सो इस प्रोसेस में आई कैन राइट हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम HCl. Hydrogen is removed from HCl. Okay. And when hydrogen is removed from HCl, okay, whenever you remove hydrogen, इस process को कहा जाता है oxidation reaction. So I can say, therefore, HCl is oxidized. HCl is oxidized. ठीक है? I hope ये आपको समझ में आया. HCl is oxidized. Similarly, when you focus on manganese dioxide में से you are removing oxygen, okay, तब जाके ये इसमें convert हो रहा है. So let me write it over here. Oxygen is removed from MnO2. Now removing of oxygen is nothing but your reduction reaction. So I'll say manganese dioxide is getting reduced. Okay. So in this reaction, one compound is getting reduced, another compound is getting oxidized. आप यहां पे भी देखोगे, this is hydrogen is getting oxidized, oxygen is getting reduced. आप यहां पे भी ये एग्जांपल देखोगे, क्लोरीन इज गेटिंग reduced एंड हम लोगों ने कहा था H2S is getting oxidized. This is getting oxidized. ऊपर लिखा हुआ है हमने is oxidized. So in every reaction you will always find that when one compound is reduced, another compound gets oxidized. तो हर एक रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही है, कोई तो reduce हो रहा है एंड कोई तो ऑक्सीडाइज हो रहा है. ओके, तो ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है redox reactions. Redox reactions. So redox reactions are defined as the reactions in which oxidation and reduction simultaneously takes place. Oxidation and reduction simultaneously takes place. Okay. So most of the reactions जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे रिडक्शन भी हो ही रहा होगा. तो मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शंस आर योर रिडॉक्स रिएक्शंस. अच्छा, इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, ये जो आखिरी वाला एग्जांपल था, यहाँ पे मैंने आपको जो कहा था कि मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज मैग्नीशियम इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो यहां पे बस ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, रेड्यूस कोई भी नहीं हो रहा है, नथिंग इज गेटिंग रेड्यूस्ड. So this is an example of a pure oxidation reaction. This is pure oxidation reaction. But बाकी आप सारे reactions देखो, जैसे ये reaction है, हम लोगों ने ये कहा है कि sodium is getting oxidized, वैसे ही HCl is getting reduced in this. Okay, HCl यहाँ पे reduce हो रहा है. अब ये HCl पता है reduce क्यों हो रहा है? हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो किसी और एलिमेंट के साथ नहीं है ना, हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है दैट इज 0.
सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज हाइड्रोजन जो यहाँ पे जिस पे प्लस चार्ज था, अब इसका प्लस चार्ज निकल रहा है, प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है। प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज आप कैसे करोगे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन हाइड्रोजन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, उसका प्लस चार्ज जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो आई कैन से HCl, यहां पे जो HCl है इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, and because accepting electrons is a reduction reaction, I'll say HCl is reduced. HCl is reduced. So हर एक रिएक्शन में आप देखो, एक अगर जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा जो है वो रेड्यूस हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी आप ये सेम चीज कहोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड इफ इट इज ऑक्सीडाइज्ड, आई विल राइट ऑक्सीजन इज रेड्यूस्ड। यहां पे भी अगर जो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, सेकेंड कंपाउंड विल गेट रेड्यूस्ड। सो हर एक रिएक्शन में एक कंपाउंड जो है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, तो दूसरा कंपाउंड जो है वो हमेशा रेड्यूस होगा, और ये सारे रिएक्शंस जो है दीज बिकम आर रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। आई रिपीट इट, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो वन मोर टाइम, ताकि ये कंसेप्ट जो है आपको बहुत ही क्लियर हो जाए, दे बिकम वेरी वेरी क्लियर टू यू, ओके। प्लीज टेक डाउन नोट्स प्रॉपरली, ओके। नाउ देयर इज वन लास्ट कंसेप्ट, that is something called as oxidizing agent and reducing agent. Agent plus and reducing agent. Okay. Now ये explain करने के लिए let me use this reaction, okay. So let me write it over here. MnO2 plus HCl MnCl2 plus Cl2 plus H2O। ना हमें ये पता है मैंगनीज डाइऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, सो इट इज गेटिंग रेड्यूस्ड, बट ये रेड्यूस्ड किसके वजह से हो रहा है? ये रेड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ये रेड्यूस हो रहा है। समझ में आया आपको? ये अपने आप से तो रेड्यूस नहीं हुआ ना, ऑन रिएक्टिंग विथ HCl इट गॉट रेड्यूस्ड। सो इट गॉट रेड्यूस्ड बिकॉज ऑफ HCl, and because it got reduced because of HCl, HCl is called as a reducing agent. HCl becomes a reducing agent, ठीक है। रेड्यूस तो ये हो रहा है, बट ये जिस एजेंट के वजह से हो रहा है, जिस कंपाउंड के वजह से हो रहा है, वो HCl है, सो दैट इज व्हाई HCl becomes your reducing agent. सिमिलरली हम लोगों ने ये कहा था कि HCl is getting oxidized. So let me write over here, we know that HCl is getting oxidized, and ये ऑक्सीडाइज किसके वजह से हो रहा है? इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये अपने आप से तो हो नहीं रहा, ये MnO2 के साथ रिएक्ट करने के वजह से ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑफ MnO2, सो आई राइट MnO2 becomes your oxidizing agent. Now look at this, MnO2 is oxidizing agent and it is getting reduced. HCl is a reducing agent and HCl is getting oxidized. So I can now write this, okay, oxidizing agent, okay, gets reduced. That is, I can write it reduces itself, एंड ये क्या कर रहा है? ये खुद तो रेड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद रेड्यूस हो रहा है, बट ये HCl को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। सो आई कैन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेट्स रेड्यूस, दैट इज इट रेड्यूसेस इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर कंपाउंड्स।
it oxidizes other compounds. Similarly, reducing agent जो है, reducing agent क्या करता है? Reducing agent जो है, okay, gets oxidized. That is, it oxidizes itself and reduces other compounds. And it reduces other compounds. ठीक है? I hope this is clear to you. So oxidizing agent gets reduced and it oxidizes other compounds. Reducing agent reduces other compounds and it oxidizes itself. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, सो अब ये डेफिनेशन हम लोग हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं. इस रिएक्शन में H2S इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो हो जाता है आपका रेड्यूसिंग एजेंट. एंड ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज गेटिंग रेड्यूस्ड, तो क्लोरीन हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, सिमिलरली यहां पे H2O is getting oxidized, hydrogen is getting oxidized, so hydrogen becomes a reducing agent, and oxygen is getting reduced, so oxygen becomes your oxidizing agent. ठीक है? वैसे ही if we look over here, okay, यहां पे कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, so carbon becomes a reducing agent. Okay, and यहाँ पे oxygen is getting reduced, तो oxygen becomes your oxidizing agent. Okay, similarly carbon monoxide is getting oxidized, so carbon monoxide becomes a reducing agent, Ra. And oxygen is getting reduced, so oxygen becomes your oxidizing agent, OA. Similarly यहाँ पे HCl के केस में HCl is getting reduced, so HCl becomes your oxidizing agent, OA. And sodium is getting oxidized, so sodium becomes reducing agent, Ra. Okay, CuO में CuO is getting reduced, so CuO becomes your oxidizing agent. So CuO is oxidizing agent, OA, and H2 is oxidized, so H2 becomes reducing agent, Ra. I hope this is clear to you. ठीक है? Thank you.